बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ अहम तरीन खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उनके ऊपर अपना तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान में एक अमरीकी इन्वेस्टर आए हुए हैं, जेंट्री बीच, और पाकिस्तान की हुकूमत उसको इस तरह प्रोटोकॉल दे रही है जिस तरह के वो एक सरकारी आदमी है, जबकि वो एक प्राइवेट आदमी है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि ये इसका तल्लक डोनाल्ड ट्रंप की टीम से है, लेकिन उसका कोई किसी किस्म का तल्लक नहीं किसी टीम से भी। और उनसे जो प्रो मीडिया है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का, उनसे उनके आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है और उन्होंने ऐसे नपे तुले सवाल किए हैं जिनसे ये तासर जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है अमेरिका की नई बनने वाली हुकूमत के बहुत करीब है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जो इन्वेस्टर है इसको भी ऐसे पेश किया जा रहा है जिस तरह पहले एक साजिद तारड़ को पेश किया जा गया था, जो ये कह रहे थे कि इनका तल्लक व्हाइट हाउस से है और बहुत करीबी तल्लक है इनका डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन उनका कोई तल्लक नहीं था। वो मंडी बहाउद्दीन में रहते थे और किसी किस्म का उसके साथ उनका कोई तल्लक नहीं था। पाकिस्तान में जो पीका ऑर्डिनेंस पास करवाया गया है, ये वही ऑर्डिनेंस है जिसको सबसे पहले शहबाज शरीफ काला कानून कह चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी वाले भी इसको काला कानून कह चुके हैं। और पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह चुका है कि हम इस ऑर्डिनेंस को पास नहीं होने देंगे, लेकिन उनको असम्बली में भी पास करवाया गया, सेनेट में भी पास करवाया गया। और फिर पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि जरदारी इसके ऊपर साइन नहीं करेगा, जबकि जरदारी के पास बिल जाते ही जरदारी ने सबसे पहले उसके ऊपर दस्तखत किए, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक किस्म का बिल दिया गया था और इसके ऊपर उनका दस्तखत करना मजबूरी थी, तो उन्होंने उसी वक्त इसके ऊपर दस्तखत कर दिया। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो आलिया हमजा है, उन्होंने लाहौर में एप्लीकेशन कमिश्नर हाउस में जमा करा दिया है 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के लिए। और इमरान खान ने इसके ऊपर एक पैगाम भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा, अगर हुकूमत इजाज़त देती है जलसे की, अगर बाहर से रास्ते रोक भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ मीनार पाकिस्तान में करेगी। क्योंकि अब इमरान खान ने अपना पैगाम जुनैद अकबर को दिया और उनका पैगाम ये है कि मुझे वज़ीर आज़म नहीं शिप चाहिए, मैं वज़ीर आज़म बनने के लिए ये सारी तगदो नहीं कर रहा, बल्कि मैं वज़ीर आज़म से आगे का सोच रहा हूँ। उनका मकसद ये है कि ये हम 70 साल से मुहित जो हमारे मुल्क के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का दौर चल रहा, हम इसको शिकस्त देने जा रहे हैं। अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम ऐसे कानून पास करेंगे कि आइंदा इस किस्म की कोई जुर्रत ना करे, ताकि जिससे पाकिस्तान को की हुकूमत को या पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो राना सनाउल्लाह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उनके स्टेटमेंट के मुताबिक कि जो पाकिस्तान में राब्ते तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहे। हुकूमत ने पहले इजाज़त लिया एस्टेब्लिशमेंट से, और इजाज़त लेने के बाद उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किया और फिर भी मुज़ाकरात हुकूमत करने से भाग गए, क्योंकि इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे हैं कि 9 मई और 26 मई के जो है वो जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, और इसके बाद जो सरकारी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, उन मुकदमात में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया उन सब को छोड़ दिया जाए। अब पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है वो ये चल रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अमेरिका की हुकूमत के जो नई बनने वाली हुकूमत है उसके करीब तरीन पहुंचा जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अमेरिका के जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है उन्होंने मुकर्रर की है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक नई सोशल मीडिया की टीम, यानी कि एक मीडिया की टीम मुतारफ कराई है जिसका नाम है न्यू मीडिया। वो ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी कोई होता भी नहीं है, यानी कि वो किसी टेलीविजन के साथ नहीं जुड़े हुए, वो सोशल मीडिया जिनके बजाते खुद मीडिया का काम करते हैं, वो एक टीम मुतारफ कराई गई है और उन्होंने व्हाइट हाउस में उन लोगों को फ्रंट पर बैठाकर उन्होंने खिताब किया है, जो तर्जुमान मुकर्रर की गई है।
और इस खिताब से ये जाहिर होता है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा हथियार दुनिया के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान में आए रोज इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, आए रोज इसके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं, और सिर्फ इसलिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि ये इमरान खान को सपोर्ट करता है, जबकि वो किसी को सपोर्ट नहीं करता, वो हक और सच को सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया तो एक आज़ाद है, ये ना तो किसी आदमी की मलकियत है, ये आदमी अपना विजन देता है अपने टेलीफोन के ऊपर, तो वो उसकी बात करता है जो हक की बात हो और सच की बात हो। पाकिस्तान में इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा ये हुकूमत जेल में रखने के लिए अगर रख सकी तो इस जनवरी और फरवरी के एंड तक इनको हर सूरत में इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, और इस शर्त के ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि इमरान खान या तो इलेक्शन कराए जाएंगे या उनका मैंडेट जो चोरी हुआ था वो उनको वापस किया जाए। अगर उनको मैंडेट भी वापस किया जाएगा तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म ऑटोमेटिक 180 सीटें लेकर वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर नया इलेक्शन कराया जाता है फिर साफ और शफाफ, तो इमरान खान बआसानी इस मुल्क में बहुत बड़ी अक्सरियत यानी कि 3/4 आप कह लें, 3/4 आप कह लें, यानी कि 94% सीटें लेकर वो जो कौमी असम्बली थी वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, और उनकी चारों सूबों में हुकूमत बन जाएगी आसानी के साथ। क्योंकि इस वक्त नून लीग ने तो अपनी मौत खुद खरीद लिया, और पीपल्स पार्टी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, वो तो एक इंटीरियर सिंध की पार्टी बनकर रह चुकी थी, और इसके अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो तरीके इंसाफ का मुकाबला कर सके। क्योंकि तरीके इंसाफ इमरान खान ने एक और स्ट्रेटजी दे दी है। इमरान खान ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नौजवानों से अब जेल में मुलाकातें शुरू कर दी कि नौजवान हमारा सरमाया है, और नौजवान तबका ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ऊपर लेकर जाएगा और इस फाशिस्ट निज़ाम को शिकस्त देगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।